उधर से मन को हटाने की चेष्टा कीजिए, अथवा जहां जहां मन जाए उधर जाने देने की चेष्टा कीजिए। तो दोनों तरह से अगर जाने देने की चेष्टा कीजिएगा तो भी दौड़ते दौड़ते थकेगा तो थक जाएगा, अंत में तो रुक जाएगा। और या उसको बलपूर्वक जहां जहां जाता है वहां से उसको बलपूर्वक खींचने की चेष्टा कीजिए। और खींचने की चेष्टा करने के पश्चात जब मन के भी संकल्प समाप्त हो जाए, तब मन के संकल्प समाप्त हो जाने के पश्चात मन के पीछे जो एक केंद्र है, ये जो अमृत कुंड है जिसका रामायण में वर्णन आता है, रावण का जब भगवान राम रावण का सिर और रावण की भुजाएं काटते थे तो रावण के नए सिर और नई भुजा निकल आती थी। और जब विभीषण से उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारा भाई मर ही नहीं रहा, मरेगा कैसे? तो विभीषण जी ने कहा हमारा जब तक इसके नाभि में अमृत कुंड रहेगा तब तक नहीं मरेगा, पहले इसका अमृत कुंड सुखाइए तभी सिर और भुजा निकलेंगे। और इसका अर्थ क्या हुआ कि हम ध्यान में संकल्पों को काटने की चेष्टा करते हैं, पर एक काटते हैं दूसरा निकल आता है, एक को मिटाते हैं दूसरा निकल आता है। और ये निकलेगा कब तक? जब तक रावण की नाभि में अमृत कुंड बना रहेगा। अब ये और योग का विषय है, उसका तात्पर्य है कि चित्त में अनगिनत जन्मों के जो संस्कार बने हैं, मन में तो वो बातें आती हैं जो इस समय की हैं, पर उसके पश्चात और गहराई में चले जाइए तो कल जाने कितने कितने जन्मों के संस्कार संग्रहित हैं और वो आया करते हैं। तो उन सब को काटने के पश्चात सब कुछ का इसका अर्थ क्या हुआ कि जो दिखाई दे रहा है उसके बाद जो दिखाई नहीं दे रहा है और जिसके प्रकाश में हम और आप सब देख रहे हैं। का रामचरितमानस में ग्राम बधूटियों का प्रसंग आता है ना। गांव की स्त्रियों ने सीता जी से पूछ दिया, ये सांवले और गोरे वर्ण के राजकुमार आपके कौन है? राजकुंवर दो साज सलोने इनते लही दुति मरकत सोने, तो कृपा करके बताइए कि ये दोनों आपके कौन? तो श्री सीता जी ने लक्ष्मण जी का परिचय तो वाणी से दे दिया, लक्ष्मण जीव हैं, पर भगवान राम रूप ब्रह्म का परिचय संकेत से दिया। तो संकेत से जब परिचय दिया तो उन्होंने दिया कैसे? वहां गांव की स्त्रियों ने पहले बता दिया क्या कि इनका परिचय तो हम जानना चाहती हैं पर हम गंवारी हैं। तो भाई ईश्वर के विषय में जो जानना चाहता है, ये गांव की स्त्रियां कौन है? जो ईश्वर का तत्व, ईश्वर को पहचानना चाहती है, पर ईश्वर को पहचानने के लिए दृष्टि चाहिए और वही दृष्टि सीता जी के पास है। तो और स्वयं है गंवारी। ये गंवारी में गोस्वामी जी का विशेष व्यंग है। ईश्वर को देखने का दावा तो बहुत से लोग करते हैं, पर वो बिहारी का एक दोहा वो प्रसिद्ध याद आता है, जहां उन्होंने एक मीठी चुटकी ली, गांव में नई बहू आने वाली थी, सारे गांव में समाचार फैल गया कि नई बहू इतनी सुंदर आ रही है कि ऐसी बहू आज तक गांव में आई नहीं थी। और जब नई बहू आई तो गांव की सारी स्त्रियां टूट पड़ी देखने के लिए, और एक एक स्त्री भीतर जाती है और नई बहू का घूंघट उठा करके देखती है, और जब लौट करके आती है तो और स्त्रियां बड़ी उत्सुकता से पूछती हैं नई बहू कैसी है? और वो कहती है कि बिल्कुल नाम बड़े दर्शन थोड़े, चर्चा इतनी थी पर कोई विशेषता तो नहीं है, बिल्कुल साधारण, कोई बात नहीं। दूसरी स्त्री गई, उसने भी देखा, उसने भी लौट करके यही कहा। जो स्त्री जाती है सब किसी के मन में नहीं आया कि गांव की जो नई बहू आई है उसमें कोई विशेषता। क्यों नहीं आया? तो बिहारी जी अपने काव्य का चमत्कार दिखाते हुए लिखते हैं कि वस्तुतः नई बहू इतनी सुंदर थी कि उसके जो कपोल थे, उसके जो गाल थे, वो शीशे की तरह चमकीले थे। तो जो घूंघट उठा के देखता था उसके कपोल में अपने मुंह दिखाई देता था, वो बहू का मुंह तो किसी को दिखाई ही नहीं पड़ा। तो बिहारी ने व्यंग करते हुए कहा, मुकुर कपोलन पे की सब गंवारिन गांव की गई अब समदेख। बेचारी गांव की जितनी गंवार स्त्रियां थी वे सब की सब उस बहू का मुख देख में अपने मुख को देख के लौट गई और उनको लगा कि मुझसे तो कोई विशेषता है नहीं, इसलिए बहू को उन्होंने वही देखा जो मुकुर कपोल में दिखाई पड़ा। तो ये तो कवि का काव्य है। ऐसी बहू तो कहीं नहीं दिखाई देगी कि जिसका मुख ऐसा दर्पण की तरह चमकीला हो कि जिसमें दूसरों को अपनी शक्ल दिखाई देने लगे। लेकिन ईश्वर के विषय में तो बिल्कुल ठीक ये सत्य। भौतिक जगत में तो ये सत्य नहीं है, पर पारमार्थिक जगत में सत्य है क्या कि ईश्वर का भी घूंघट हटाने की चेष्टा बहुत लोग करते हैं कि ईश्वर का आवरण हटा करके जरा ईश्वर को देखें। लेकिन विचित्र बात है कि ईश्वर को भी जब देखने चलते हैं तो ईश्वर दिखाई पड़ता है क्या? नहीं दिखाई पड़ता। तो दिखाई क्या पड़ता है? बोले जिनके रही भावना जैसी
प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, जैसे गांव की स्त्रियों को अपना मुख दिखाई दे रहा था, का उसी प्रकार से सबको अपनी भावना ही तो दिखाई दे रही है, ईश्वर कहां दिखाई दे रहा। और ईश्वर दिखाई कैसे दे? अब इसको श्री सीता जी गांव की स्त्रियों को, गांव की स्त्रियां कहती हैं हम गंवार हैं, और उसका अर्थ है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि हम ईश्वर के विषय में हैं तो सबके सब गंवार, पर अपने गंवारपने को जानते नहीं। गांव की स्त्रियों की बुद्धिमत्ता यह है कि वो जानती थी हम हैं गंवार, ईश्वर के विषय में कुछ नहीं जानते, पर हम ये माने बैठे हैं कि नहीं हम जानते। और इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति न जानते हुए भी जानने का गर्व पाले हुए बैठे हैं, वे बेचारे तो कभी जान नहीं सकते। पर न जानने के पश्चात अगर हम जानना चाहें तो जानने का उपाय क्या है? बस वही, जैसे योगी लोग ध्यान और योगाभ्यास के द्वारा समाधि काल में तुरीयावस्था में जाकर के का उस ईश्वर का, ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, इसी प्रकार से श्री सीता जी की शरणागति ग्रहण कीजिए। सीता जी की प्रार्थना कीजिए कि आप ही कृपा करके जरा बता दीजिए, आपके पास वो आंखें हैं, आपके पास वो दृष्टि है, आप ये बताइए कि कौन है। और तब श्री सीता जी ने उन गांव की स्त्रियों को ब्रह्म के दर्शन की एक नई पद्धति बताई। और नई पद्धति क्या? वो स्वामी जी एक बड़ा मनोरम चित्र खींचते हैं कि गांव की स्त्रियों को जब श्री सीता जी श्री राम को देखना सिखाने लगी, ये एक गांव की स्त्रियों के मांग में पीछे रहस्य है। अगर भौतिक संदर्भ में देखिए तो क्या गांव की स्त्रियों को यह पता नहीं था कि सीता जी और राम का क्या नाता है? सारे मार्ग में, सारे वन में यह समाचार फैल चुका था कि अयोध्या के राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर के वन में आए हुए हैं, छोटे भाई के साथ वन में आए हुए हैं। यह समाचार किसी से छिपा हुआ नहीं था। तब ये गांव की स्त्रियां ये क्यों कहती हैं कि आप ये बताइए कि ये दोनों राजकुमार कौन है? पता तो पहले से कि नहीं। उन गांव की स्त्रियों के मन में एक दूसरी इच्छा थी। इच्छा क्या थी? कि उन गांव की स्त्रियों ने तीनों को ध्यान से देखा। तो पहले लक्ष्मण जी की ओर देखा कि देखें लक्ष्मण जी की दृष्टि कहां है। तो इतनी भीड़ गांव ग्रामवासी स्त्री पुरुषों की है, पर लक्ष्मण जी की दृष्टि किसी की ओर नहीं। लक्ष्मण जी की दृष्टि कहां है? भगवान, कभी भगवान राम के चरणों की ओर देखते हैं, कभी श्री सीता जी के चरणों की ओर देखते हैं, और प्रतिक्षण लक्ष्मण जी उन दोनों के चरणों की ओर देख रहे हैं। छिन छिन लखी सिय राम पद, जानी आप पर नेह, और करत न सपने हूं लखन चित, बंधु मातु पितु गे। लक्ष्मण जी महाराज प्रतिक्षण जो है दोनों का चरण देख रहे हैं। तो गांव की स्त्रियों ने कहा अच्छा लक्ष्मण जी की दृष्टि कहां है ये तो देख लिया। तो लक्ष्मण जी की दृष्टि का आनंद तो मिल गया। लक्ष्मण की दृष्टि माने लक्ष्मण मूर्तिमान वैराग्य, और वैराग्य की दृष्टि माने बोले जो सारे संसार में रह करके भी केवल भगवान को ही देख रहा है वही विरागी। उसी की दृष्टि वैराग्य की दृष्टि है। इतने लोगों में घिरे होने पर भी किसी पर दृष्टि नहीं जा रही है, दृष्टि जा रही है तो ईश्वर की ओर का, श्री सीता जी की ओर। इसलिए सखियों ने वैराग्य का लक्षण देख लिया, वैराग्य को पहचान लिया। उसके पश्चात श्री राम की ओर देखा। तो श्री राम की ओर जब देखा तो श्री राम कहां देख रहे थे? भगवान श्री राम भी बड़ा अनोखा कार्य। भगवान राम का भी एक स्वभाव है क्या कि वहां गांव के इतने स्त्री पुरुष हैं पर भगवान राम भी दृष्टि उठा के किसी को नहीं देख रहे हैं। तब किसको देख रहे हैं? कविता जी रामायण अगर आप पढ़िए तो एक गांव की स्त्री ने सीता जी से कहा, भगवान राम का वर्णन किया, कितना सरल हृदय है और कैसी विलक्षण प्रीति है कि श्री राम का वर्णन करते हुए गांव की स्त्री श्री सीता जी से पूछती है, कजरा शीश जटा, जिनके सिर पर जटा है। अब वर्णन ऐसे हो रहा है कि जैसे राम सामने न हो, कहीं दूर से सुनाया जा रहा हो। सीता जी से राम का वर्णन सखियां अपना सुना रही हैं। तो सुना रही हैं तो अब जानना क्या है और इसका अभिप्राय क्या है कि हमें अपनी आंखों से राम जैसे दिखाई दे रहे हो तो हम बता रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? बोले शीश जटा, इनके सिर पर जटा है, शीश जटा और बाहु विशाल, और इनका हृदय और इनकी भुजाएं बड़ी विशाल है, और बिलोचन लाल, क्या इनकी आंखों में लाली है, और भौहें कैसी हैं? बोले तिरछी सी भौहें, जिनके सिर पर जटा है, जिनकी भुजाएं बड़ी लंबी है, आंखों में लाली है, जिनकी भौहें तिरछी हैं। तो श्री सीता जी कह सकती हैं कि तो वर्णन तो तुम लोग देख ही रही हो प्रत्यक्ष, तो अब कोई वर्णन करना, अब प्रत्यक्ष का वर्णन हमारे लिए तो वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, और तुम लोग भी इनको प्रत्यक्ष देख रही हो,
सखियों ने कहा नहीं नहीं, ये तो हमारी आंखों के, हम अपनी आंखों से तो इतने देख पा रहे हैं, पर समस्या क्या हमारे सामने हो रही? बोले जब हम लोग इनकी ओर देखते हैं तो आशा क्या करता है व्यक्ति? हम और आप वक्ता श्रोता के रूप में बैठे हैं तो एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से गांव के स्त्री पुरुष भी ये चाहते हैं कि श्री राम उनकी ओर देखें, पर गांव की स्त्री कह रही कि बड़ा आश्चर्य है क्या कि बैठे हैं इतने लोगों के बीच में लेकिन किसी की ओर नहीं देख रहे हैं। देख किसकी ओर रहे हैं? बोले सादर 12 बार सुभाए चितय तुम त्यों। ये जब देखते हैं तो केवल आपकी ओर देखते हैं, किसी की ओर दृष्टि जाती ही नहीं। और सादर 12 बार सुभाए चितय तुम त्यों, और मीठी बात क्या? बोले चितय तुम त्यों हमारो मन मोह। पर आश्चर्य यही है कि हमारी ओर देख करके हमारा मन हरण कर ले तो समझ में आता, पर जब आपकी ओर देखते हैं तो हमारा मन अपहृत हो जाता है। ये एक बड़ी नई पद्धति हो गई। देखते हमारी ओर नहीं, देखते आपकी ओर है, और जब देखते आपकी ओर है तो समझ में क्या आ गया? पूछत ग्राम बधू सियसो, यह सांवरो सो सखी रावरो को है। अरे जो आपको छोड़ के दूसरे की ओर देखता भी नहीं वो है कौन? वो आपके वशीभूत होगा, आपने इतना बस में कर लिया होगा, तभी तो आपको छोड़ करके अन्यत्र कहीं दृष्टि उठाने के लिए एक क्षण के लिए अवकाश नहीं है। पर अनोखापन यही है कि आपकी ओर जब जब देखते हैं, बस यही। इसका सांकेतिक तत्व क्या हुआ? देखिए, देह नगर से भी तो एक नारी बिना विदेह बने और बिना वैदेही को पाए कोई श्री राम को सही सही पहचान नहीं सकता। देह नगर से भी तो एक आई थी नारी। शूर्पणखा कहां से आई थी? लंका से, और लंका माने देह नगर। तो लंका नगर वाली नारी ने भी तो राम की सुंदरता की चर्चा किया, पर क्या लंका के देह नगर से जो आई थी राम की सुंदरता को देख करके केवल भौतिक सौंदर्य को छोड़ करके राम के आंतरिक तत्व को, सौंदर्य को समझ पाई? क्यों नहीं समझ पाई? क्यों? तब वो देह नगर से आई थी और वैदेही को अपना शत्रु मानती थी, समझती थी। जब राम और लक्ष्मण दोनों ने शूर्पणखा से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया तो विचार करने लगी कि मुझ जैसे सुंदरी से दोनों के दोनों विवाह क्यों नहीं कर रहे। और तब उसको यही लगा कि बस यही सारे अनर्थ की हेतु यही राजकन्या है, अगर ये न होती तो ये राम तुरंत मुझसे विवाह कर लेते। तो कई लोग तो आजकल लिखते भी हैं कि राम ने राजनीतिक दृष्टि से बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं किया, अगर विवाह कर लेते तो दो महान राष्ट्रों का संबंध स्थापित हो जाता। तो कई बड़े बुद्धिमान लोग हैं आजकल, तो नई नई पद्धति की बातें कही जाती हैं। तो इसका अर्थ ही हुआ कि वो देहनगर में रहने वाली वैदेही को अपना शत्रु मान करके मिटाने के लिए तुली हुई है। तो राम को देख करके भी देख नहीं पाई, और देख ही नहीं पाई। गोस्वामी जी ने कह दिया कि भगवान श्री राघव ने लक्ष्मण को संकेत किया, इसके नाक और कान काट दो, बोले बिना संकेत कर दिया। तो उसमें गोस्वामी जी एक भाषा का प्रयोग करते हैं। नाक काट देने में व्यंग क्या है? इसका प्रतीकात्मक तात्पर्य क्या? शूर्पणखा मूर्तिमती देह वासना है, और वासना अपने आप को अपनी कुरूपता को छिपा करके स्वरूप के रूप में सामने आती, और लक्ष्मण वैराग्य है। इस वासना की कुरूपता को प्रकट कौन करेगा? तो दो प्रहार किए, एक नाक पर एक कान पर। तो नाक तो अहंकार का प्रतीक है। शूर्पणखा ने भगवान राम से कहा था कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं, मेरे समान कोई सुंदरी नहीं। पर इसके साथ साथ ये भी कह दिया था कि इससे भ्रम में न पड़ जाना कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है। मन माना कछु तुम ही निहारी, तुम भी मेरी बराबरी का सुंदर नहीं हो, थोड़े थोड़े, और कोई बराबरी का नहीं है, इसलिए मैं माने ले रही हूं, और वैसे तुम भी मेरी बराबरी के नहीं। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण नाक बड़ी लंबी है। ये नाक की लंबाई थी कि ईश्वर की सुंदरता से भी अपनी सुंदरता को श्रेष्ठ मानना, पूर्ण मानना। किसका अर्थ? ईश्वर दिखाई देगा तो ईश्वर के सामने अपूर्णता का भान होगा कि अपनी पूर्णता का भान होगा। ईश्वर की सुंदरता जो देखता है उसको तो अपने में अभाव दिखाई देता है। लक्ष्मण, ये नाक ही सारी बाधक है, नाक के कारण मैं नहीं दिखाई दे रहा हूं। इसका अर्थ क्या? ईश्वर बस जिसकी नाक लंबी होती है उसको ईश्वर कभी नहीं दिखाई देता। इस नाक से न डरिएगा, ये नाक लंबी रहे चाहे छोटी रहे, पर वो अहंकार वाली नाक जिसकी लंबी होगी उसे ईश्वर कभी नहीं दिखाई देगा। क्योंकि जब मैं था तब प्रभु नहीं, और अब प्रभु है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी तामे दुईने समाय। तो एक तो संकेत किया नाक पर प्रहार करने के लिए, और दूसरे कान पर। माने भाई
नेत्र से देखने आई नहीं देख पाई, तो दिखाई न दे तो सुनाई तो पड़े। भगवान राम ने शूर्पणखा को पहले प्रारंभ में दंड नहीं दे दिया, लक्ष्मण जी के पास भेजा था, पर गोस्वामी जी ने व्यंग क्या किया कि शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा तो सर्पिणी थी, और सर्प के विषय में जो अनोखापन है वो आप तो जानते ही होंगे। ये सर्प का संस्कृत साहित्य में एक नाम है, सर्प के कान नहीं होते, आपने देखे होंगे। तो सर्प सुनता कैसे? तो सर्प के लिए कहा जाता है कि सर्प जो है वो सुनता है आंखों से, इसलिए संस्कृत में सर्प का नाम है चक्षुश्रवा, जो आंख से सुने वो सर्प है। तो संसार के जितने कामी होते हैं सब चक्षुश्रवई होते हैं। वो जो है कान नहीं होता है, श्रुति का अभाव है। श्रुति से सत्य का साक्षात्कार नहीं है, बस जो आंखें कहें, आंख से जो दिखाई दे रहा है बस वही ठीक। और वस्तुतः जो सुनाई दे, हम लोग किसको प्रमाण मानते हैं? दृष्टि प्रमाण है कि श्रुति प्रमाण है? तो आप कहते हैं ना, हमारे जो आदि ग्रंथ है उनका नाम वेद, और वेद को कहते हैं श्रुति। और श्रुति का तात्पर्य यह है कि भाई दृष्टि ही जो है वो प्रमाण नहीं है, श्रुति प्रमाण है। तो शूर्पणखा दृष्टि के द्वारा श्री राम को पहचान नहीं पाई, और लक्ष्मण जी के द्वारा संकेत करने के बाद भी श्रुति के द्वारा उनको ग्रहण नहीं कर पाई, श्रुतिहीन थी। भगवान राम ने कहा कान नकली लग रहा, जो इस तत्व को सुनने के पश्चात भी ग्रहण नहीं कर रहा है, इस कान को तो काट ही देना चाहिए। जो दिखाई तो दे पर सुनाई न दे, इससे बढ़कर के क्या होगा? उसका अर्थ क्या हुआ? परिणाम यह होता है कि दृष्टि श्रुति विहीना, ये नासिका और श्रुति विहीना ये जो शूर्पणखा है कि यही रावण को प्रेरित करती है। श्री सीता के सौंदर्य का वर्णन करती है, राम के सौंदर्य की ओर आकृष्ट होती है। पर इसका तात्विक तात्पर्य है कि जब भी कोई व्यक्ति देह में बैठ करके कहेगा कि सीता सुंदरी, तो वो रावण जैसा होगा। और जब कोई व्यक्ति देह में बैठ करके कहेगा कि राम सुंदर, देह में बैठ करके कहेगा कि राम बड़े सुंदर हैं, तो वो शूर्पणखा की वृत्ति होगी। का वो दोनों ने ईश्वरत्व को नहीं पहचाना, उनके लिए उपभोग की एक सामग्री है राम। और गांव की स्त्रियां, इन्होंने राम को पाने की वृत्ति कहां है? गोस्वामी जी ने एक मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गांव की स्त्रियों का, कि जब श्री राम आगे की ओर चले गए तो गांव की एक स्त्री ने सारी स्त्रियों से प्रस्ताव किया कि रात्रि को तो कहीं न कहीं विश्राम करेंगे, तो अभी तो दर्शन बहुत कम मिला, तो जहां रात्रि को विश्राम करेंगे चल करके वहां इनका दर्शन करना चाहिए। तो एक गांव की स्त्री ने दूसरे से कहा, धर धीर कहें चलो देखिए जाए, जहां सजनी रजनी रही हैं। धरु धीर कहें चलो देखिए जाए, जहां सजनी रजनी रही हैं। जहां रात्रि को रहेंगे तो दूसरी स्त्री ने कहा कि लोग आलोचना करेंगे, इस तरह से दर्शन करने के लिए रात्रि के समय जाएं तो गांव के लोग, समाज के लोग इसको तो उचित नहीं मानेंगे। तो उस गांव की स्त्री ने कहा सुख पाई है। उसने कहा धर धीर कहें चलो देखिए जाए, जहां सजनी रजनी रही हैं। और कही है जग पोच तो सोच न सोच कछु, क्यों फल लोचन तो आपन तो लही है। अरे लोग बुरा कहे तो कहे, पर नेत्र जिस लिए बने हैं, ब्रह्मा ने नेत्रों को बनाया है ईश्वर के साक्षात्कार के लिए, तो कम से कम नेत्र तो धन्य होंगे। तो एक स्त्री ने नया प्रश्न कर दिया। उस स्त्री ने कहा कि रात्रि के समय कोई दिया जला के थोड़ी पेड़ के नीचे सोएंगे, अंधेरे में बैठेंगे तो दिखाई कैसे देंगे, तो जाने से क्या लाभ? तो सखी ने कहा अच्छा दिखाई नहीं देंगे तो कोई चिंता नहीं है। अरे सुख पाई है कान सुने बतियां, रूप नहीं दिखाई देगा तो शब्द तो सुनाई देगा। तो चौथी स्त्री ने कह दिया कि जो इतने संकोची हैं कि सीता को छोड़ करके किसी को देखते नहीं, क्या रात्रि को हम लोगों से कभी बातचीत कर सकते हैं? क्या वाक्य कहा, निष्कामता की पराकाष्ठा। उस गांव की स्त्री ने कहा ये कैसे मैं कहां कहने कि मुझसे बात करेंगे, तब कैसे कान धन्य होगा? बोले सुख पाई है कान सुने बतियां, अरे कल आपुस में कछुतो कहीं है। सीता से तो बोलेंगे ना, बस सीता और राम परस्पर बोले और उसको सुन करके हमारा हृदय धन्य हो जाए। सुख पाई है कान सुने बतियां, कल आपुस में कछुतो कहीं है। और इतना कहते कहते क्या हुआ? तुलसी अति प्रेम लगी पलकें। ऐसा कहते कहते गांव की स्त्रियों की आंखें बंद हो गई और नई बात गोस्वामी जी ने बताई। क्या? सुख पाई है कान सुने बतियां, कल आपुस में कछुतो कहीं है। और तुलसी अति प्रेम लगी पलकें, और पुल की लख राम हे मही है। नेत्र बंद हुआ और श्री राम हृदय में प्रकट हो गए। बोले वहां तक कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारे हृदय में स्वयं प्रकट।
ईश्वर को खोजना चाहते हैं और जो अपनी पाना है राम, मैंने राम देखते हैं तो सीता जी की ओर, और गांव की स्त्रियों को प्रसन्नता होती है कि अरे राम कितने प्रेम से सीता जी की ओर देखते हैं, और राम वार्तालाप करें तो सीता जी से। लेकिन गांव की स्त्रियों को यह सुनकर के प्रसन्नता हो कि परस्पर एक दूसरे से कितनी प्रीति का संभाषण कर रहे हैं। गांव की स्त्रियां श्री सीता जी से पूछ देती हैं, प्रश्न कर देती हैं कि आप कृपा करके बताइए, यह सांवरो सो, यह सांवले वर्ण का सखी रावरों को है, यह आपके कौन है? तो इसका अर्थ क्या था? बात यह थी कि लक्ष्मण जी तो भगवान राम सीता जी की ओर देख रहे थे और भगवान राम सीता जी की ओर दृष्टि डाली हुई थी, लेकिन सीता जी वो संकोच के मारे का इतने समाज के बीच में श्री राम की ओर नहीं देख रही थी। तो गांव की स्त्रियों को क्या लगा कि इन दोनों का देखना तो देख लिया, पर सीता जी राम को कैसे देखती हैं ये देखने को नहीं मिला। तो एक बार परिचय देने के लिए जब देखेंगी तो इनका देखना भी तो जरा देख ले। तो ज्ञान और वैराग्य की दृष्टि तो देख लिया, पर जरा भक्ति की भंगिमा, जरा उस भक्ति की दृष्टि का भी तो आनंद लें कि ये कैसे देखती हैं श्री राम को। तब सीता की आंखें, बस यही तो, बस इनकी दृष्टि से अब योग की भाषा में तुरीयावस्था है और भक्तों की भाषा में यही भक्ति है। और इसका अर्थ है योगियों को दिखाई देगा तो तुरीयावस्था में ब्रह्म दिखाई देगा, और भक्तों को दिखाई देगा तो भक्ति देवी की कृपा से जब भक्ति की आंख मिलेगी तो दिखाई देगा। और इसीलिए गांव की स्त्रियों को सीता जी ने बोल के परिचय क्यों नहीं दिया? समझ गई कि इनके मन में वास्तविक अभिलाषा है कि मैं एक बार दृष्टि उठा करके प्रभु की ओर देखूं, और अगर यही चाहती हैं और ये अपने आप को गंवारी मान करके देखने की कला जानना चाहती हैं तो मैं इनको देखना सिखा दूं। और तब श्री सीता जी ने अनोखा कार्य किया। क्या? बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी और प्रिय तनु चितई भौ कर बाकी खंजन मंजू तिरीछे नैननी निज पति तिनहि कहु से सैननी। इसमें विनोद भी है, श्रृंगार भी है, शील भी है, जो खोज सकी सब है। वैसे साधारण बात ये कही जाती है कि भगवान राम बड़े सरल हैं और लक्ष्मण जी के लिए कहा जाता है कि लक्ष्मण जी बड़े टेढ़े हैं, ऐसे कहा। रामायण में आता है सरल स्वभाव छुआ छल नहीं राम के लिए, और लक्ष्मण जी के लिए तो प्रसिद्ध ही है सहज टेढ़ अनुहरई ने तो ही। पर श्री सीता जी से गांव की स्त्रियों ने पूछा कि ये दोनों कैसे हैं, तो सीता जी ने उलट दिया। क्या? लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कहा कि सहज स्वभाव है, जिनको लोग टेढ़ा समझते हैं मैं उनको सीधा समझती हूं। और जब भगवान राम की ओर देखा तो भौहें टेढ़ी कर दिया। बोले ये लोगों को लगता ही भर है कि सीधे हैं, पर ये जितने टेढ़े हैं उतना टेढ़ा कोई नहीं। इनको समझना सबसे कठिन है, जीव को समझना सरल है, पर इनको टेढ़ी दृष्टि से क्रम उलट दिया। तब वाणी के द्वारा उनको सीधा कह दिया और भौहें टेढ़ी कर करके बोले सीधी दृष्टि से इनको नहीं देखा जा सकता। जब तक ये दृष्टि भंगिमा किसी को प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक इस दृष्टि भंगिमा के अभाव में सचमुच ये दिखाई नहीं देंगे। और तब वो दृष्टि भंगिमा क्या थी? दो कार्य की। घूंघट से अपना मुख ढक लिया और श्री राम की ओर देखा। दो परिचय, छिपाया और लखाया। घूंघट से मुख ढक लेना माने छिपाना, और नेत्र के कोने से देखना माने दिखाना। तो सीता जी छिपाने वाली हैं कि दिखाने वाली है? श्री सीता जी ने गांव की स्त्रियों को संकेत कर दिया, लोग माया मुझे कहते हैं तो माया के रूप में छिपाने वाली भी मैं ही हूं और भक्ति के रूप में दिखाने वाली भी मैं ही हूं। इसलिए मेरा दोनों परिचय इनसे दोनों ना था। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, अंचल से ढक करके बता दिया मेरा एक एवं रूप है। और इसका अभिप्राय क्या? पुरैन सघन ओट जल, कि ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा है। किसके कारण? माया के कारण। तो माया के कारण नहीं दिखाई दे रहा है, किसका अर्थ क्या हुआ? कि संसार दिखाई दे रहा है हम सबको, और संसार का निर्माण किसने किया? बोले पुरैन सघन ओट जल बेगिन पाई मर्म, का संसार सब दिखाई दे रहा है, संसार दिखाई दे रहा है पर भगवान नहीं दिखाई दे रहे। तो संसार का निर्माण किसने किया? सीता जी ने। आदि शक्ति जय जग उपजाया। तो ऐसा लगता है कि सीता जी ने संसार को बना करके संसार को हमारी आंखों के सामने रख दिया और ईश्वर को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पर नहीं, जरा उलट करके देखिए। गोस्वामी जी एक दार्शनिक दृष्टांत देते हैं। क्या? लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम सरोवर के पास बैठे हुए थे,
प्रभु ने कहा लक्ष्मण देख रहे हो, उस तालाब में इतने कमल लगे हुए थे, और आपने कमल के पत्तों को देखा होगा, कमल के पत्ते बड़े विशाल होते हैं, और वो कमल के पत्ते उस सरोवर में इतने छा गए थे कि केवल पत्ते ही पत्ते दिखाई दे रहे थे, जल नहीं दिखाई दे रहा था। बस भगवान राम ने तुरंत लक्ष्मण से कहा सृष्टि का तत्व तो यही है। क्या ये पुरैन क्या है? पुरैन सघन ओट जल और बेगिन पाइय मर्म, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। ये पुरैन माया का प्रतीक है और ब्रह्म जल का प्रतीक। पुरैन दिखाई दे रही है, और उसका अर्थ क्या हुआ? का एक दृष्टि से किसी ने देखा तो उसने कहा पुरैन ने जल को छिपा दिया, माया ने ब्रह्म को छिपा दिया। पर दूसरे सूक्ष्म दृष्टि वाले ने देखा तो उसने कहा नहीं नहीं, पुरैन ने जल को छिपा नहीं दिया, पुरैन ने तो जल को दिखा दिया। दिखा कहां दिया? जल के ऊपर तो पुरैन ढका हुआ। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा पुरैन को देखते ही समझ में आ गया कि अगर जल न होता तो पुरैन आती कहां से, इसलिए वस्तुतः पुरैन ने छिपाया नहीं और दिखाया। तो इसी प्रकार से संसार का निर्माण करके तो जो लोग संसार में उलझ गए उनको तो लगता है ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा, पर जिनको ये प्रतीत होता है कि ये संसार आया कहां से, बस उनको प्रतीत होने लगता है कि अरे तो मानो पुरैन ने ये कहा कि मेरे बिना तो जल की सत्ता है, पर जल के बिना मेरी सत्ता नहीं। ऐसा जल तो हो सकता है जिसमें पुरैन न हो, पर ऐसी पुरैन नहीं हो सकती है जहां पर जल न हो। और इसका अभिप्राय यह है कि मानो जो माया किसके लिए है? जो स्थूल दृष्टि वाला है, जो केवल बहिरंग संसार को देख रहा है, और जो मां की दृष्टि से, श्री सीता जी की दृष्टि से गंवार बन करके श्री सीता जी ने कहा नहीं नहीं, घूंघट की ओट डाल करके आवरण के डाल देने से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आवरण जो है बस घूंघट हो। पर रामायण में आया कि भगवान राम ने पूछा तुलसीदास जी से, क्या चाहते हो, हम कपड़ा पहने कि न पहने? बात ये, जितने ज्ञानी हैं वो ब्रह्म को निरावृत देखना चाहते हैं। ये वेदांत की भाषा। बोले निरावृत ब्रह्म जिसमें कोई आवरण न हो। तो भक्त लोग निरावृत ब्रह्म देखते हैं कि सावृत देखते हैं? बोले ज्ञानी तो देखते हैं निरावृत ब्रह्म। उत्तरकांड में आता है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जब चारों महात्मा भगवान से मिलने आए तो भगवान राम ने उनको देखते ही क्या किया? बाग में बैठे हुए थे, और चारों महात्मा जो ही आए भगवान राम ने, गोस्वामी जी ने लिखा, देख राम मुनि आवत हर्ष दंडवत कीन, और स्वागत पूछ पीत पट प्रभु बैठन का दीन। भगवान राम जो पीतांबर ओढ़े हुए थे उसी को उन्होंने बिछा दिया और कहा बैठी। तो पीतांबर क्यों उतार दिया? ये चारों महात्मा बिल्कुल नग्न आए थे। बोले अब तो भाई ये था माम प्रपद्यन्ते स्ताम मयाम में, हम ना आप में आवरण है और हम में अगर आवरण रहेगा तो दूरी बनी रहेगी, इसलिए लीजिए ये जो पीतांबर के रूप में माया का आवरण है इसे हम दूर किए दे रहे हैं। तो भगवान के पास पीतांबर के रूप में माया का आवरण है, वस्त्र आवरण है। भगवान ने भक्तों से पूछ लिया, ज्ञानी तो मुझसे कहते हैं आवरण दूर कर दीजिए, पर तुम क्या चाहते हो, आवरण दूर करें कि आवरण धारण किए रहे? काकभूषुंडी जी ने बहुत बढ़िया बात कही। काकभूषुंडी जी ने महाराज कहा, महाराज जरूर पहनिए पीला कपड़ा, लेकिन एक प्रार्थना ध्यान रखिएगा। क्या? बोले पीत झीन झंगुली तन सोही, कपड़ा पीला हो पर पतला ही हो, झीन ही हो, बहुत मोटा न हो। कितनी बड़ी बात कही गई है, उसका अर्थ क्या? बोले कपड़ा मोटा हो जाएगा तो फिर नीलिमा दिखाई देना बंद हो जाएगी, और झीना रहेगा तो कितना भी पीलापन दिखाई दे पर भीतर से नीलिमा तो झांकती रहेगी। इसी प्रकार से भक्त लोग कहते हैं, बोले प्रभु आप संसार का खेल खेलिए लेकिन भीतर से आप तो झलकते रहिए, ऐसा ना हो कि आपका दिखाई देना बंद हो जाए। यही जो भक्ति की दृष्टि है, ये जो दृष्टि प्राप्त होती है, जब इसका अभिप्राय संसार को जब तक देखते रहेंगे, जब तक जागृत स्वप्न सुषुप्ति में रहेंगे, तब तक हमारी तीनों अवस्थाएं अधूरी रहेंगी। लेकिन जब हम तीन जरा विदेह बन करके तुरिया रूप श्री सीता या भक्ति रूपा श्री सीता जी को प्राप्त कर लेंगे, तब उस समय जो है श्री राम हमको सच्चे अर्थों में दिखाई देने लगेंगे, और दिखाई ही नहीं देने लगेंगे। इस विवाह के मंडप में क्या हो रहा है? किसी से पूछा गया क्या हो रहा है? बोले पाणी ग्रहण हो रहा। पाणी ग्रहण क्या? बोले भगवान राम ने श्री सीता जी का हाथ पकड़ लिया, भक्तों ने ताली पीट के प्रसन्नता प्रकट की। बोले बड़ी नई बात हो गई। क्या? बोले पहले ब्रह्म न तो पकड़ में आता था न किसी को पकड़ता था, पर चलो कौशल्या जी ने पकड़ करके दिखा दिया और श्री सीता जी ने दिखा दिया। कभी दो ही शैली है, या तो ईश्वर को हम पकड़े या ईश्वर हमको पकड़े।
तो अगर भक्ति साधना जब प्रारंभ करते हैं तो हम ईश्वर को पकड़ने की चेष्टा करते हैं, लेकिन अपनी ओर से पकड़ने में एक ही डर है कि पता नहीं हम कितने देर पकड़े रह पाए, और अगर कहीं ईश्वर ही हमें पकड़ ले तो फिर ये डर नहीं है कि वो छूट जाएंगे हम। इसलिए यहां क्या है, सखियों ने धनुष टूटने के बाद सीता जी से कहा, अरे प्रभु का चरण तो पकड़िए। सखी कहां ही प्रभु पद गौ सीता, पर सीता जी ने चरण नहीं पकड़ा। सखियों को आश्चर्य हुआ, इतने बड़े समाज में ये कहा जा रहा है चरण पकड़ो चरण पकड़ो, चरण नहीं पकड़ रहे। पर श्री सीता जी का तात्पर्य क्या है, नहीं जनकपुर में आकर के भी इन्हें पकड़ना पड़ा तो ठीक नहीं, अब तो यही पानी ग्रहण करें तो ही ठीक रहेगा। कि यहां तो भक्त के द्वारा जब ईश्वर ही पकड़ ले, जब दादू जी से किसी ने पूछा आप कैसे भजन करते हैं, माला पर की अंगुली पर की मन में, बोले माला जपो न कर जपो, जिह्वा जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पावा विश्राम। अब तो हरि ही मेरा तो बस हरि ने पकड़ लिया, भगवान ने पकड़ लिया, अब निश्चिंतता की पराकाष्ठा। तो विवाह के मंडप में पहले तुरी और ब्रह्म एक बार अगर दिखाई दे जाए तो उसके बाद तो फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति